नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम के तहत आज शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार द्विवेदी के द्वारा युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए जागरूकता अभियान के तहत जमीन में लेटकर रेलवे मोड़ से लेकर जेपी मोड़ तक 1 किलोमीटर की परिक्रमा की। इस अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन देश के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश का नौजवान ही देश का भविष्य है और उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है। अगर देश का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा तो हम सबके जिंदा रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम अपने नौजवानों के लिए एक ऐसा संसार चाहते हैं जहां नशे के लिए कोई स्थान ना हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, उनके परिवार के लिए सुरक्षा हो, उन्नतशील हो और उनका हृदय बहुत बड़ा हो। नशा हमारी 3 पीढ़ियां को तबाह और बर्बाद कर देता है। हम सभी को मिलकर अपने नौजवानों की, बच्चों की जिंदगी को बचाना होगा। ये परिक्रमा का कार्यक्रम युवाओं को जागरूक करने के लिए आगे भी चलता रहेगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रणव शुक्ला, प्रदीप, नितेश, शेषमणि, काष्ठारनाथ, भारत सरकार आदि लोग उपस्थित रहे। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उसी में अभी तक 2 अक्टूबर से मेरा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में था। आज यहाँ पे हमने युवाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारे शहर में कोरेक्स और नशे की गोलियाँ, इनका नशा बहुत ज़्यादा है और हमारे जो नौजवान हैं वो नशा करके अपना जीवन, घर परिवार सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा नौजवान है उनके ज़िंदगी को बचाएं। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे ज़मीन में लेटकर परिक्रमा करना पड़े। तो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं और जो आज की पीढ़ी है और बर्बाद हो रही है, उनको किसी भी हालत में बचाना। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारा नौजवान है, जो नशे के कारण अपने जीवन को ख़त्म कर रहा है। हम सभी देशवासी मिलकर अपने बच्चों की, नौजवानों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। आज नौजवानों की जितनी संख्या भारत में है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। भारत अगर विश्व शक्ति बनेगा तो इसी युवा शक्ति के दम पर। इसीलिए हमें अपने नौजवानों को नशे से दूर रखना होगा। देखा जा रहा है कि बीच में नशा प्रदर्शन आप करते आ रहे हैं लगातार। चूँकि जागरूक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमने दिल्ली में भी बूट पॉलिश की और ग्वालियर, आगरा में भी की, रीवा में भी की। और चूँकि हमें लगता है कि जितना बेहतर से बेहतर कार्य हम युवाओं को जागरूक करने के लिए कर सकते हैं, वो हम करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। निश्चित रूप से हमने अभी तक 17,000 से ज़्यादा लोगों को हमने नशा छुड़वाया है और हमारा प्रयास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब युवा जागरूक होंगे और नशे को पूरी तरह से त्याग देंगे। नशे की कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल, पुलिस ने कोरेक्स की जब्ती, नशे की गोलियां और शराब की जब्ती लगातार कर रही है और प्रशासन का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहता है। और इस समय तो जितने भी वार्डर हैं वहाँ पे कोई भी व्यक्ति लेके शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो कोरेक्स की शीशी, हमें ध्यान है कि जो 15-20 रुपए में मिला करती थी, फिर 50 रुपए में मिला करती थी, आज उन कोरेक्स की शीशियों का रेट जो है तो 250 रुपए पहुँच गया है। तो निश्चित रूप से जब किसी भी चीज़ की कमी होती है तो रेट बढ़ता है। तो जो कमी आई है उसके लिए पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद है। पुलिस प्रशासन की वजह से ही कमी आई है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा छापेमारी करते हैं और ये जो ड्रग्स माफिया है उसकी कमर लगभग तोड़ के रख दिए हैं। जी बिल्कुल, ये लगातार चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होता है। और ये जो हमारा आज का जो कार्यक्रम है ये कल भी चलेगा और हमारा ये 10 किलोमीटर का उद्देश्य है और इसको हम पूरा करेंगे। अभी यहाँ से जेपी मोड़ तक का है। जी, सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा समिति नशा मुक्त भारत अभियान।